हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में आपके साथ एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं और इस रियल लाइफ एक्सपीरियंस में एक डीप लर्निंग छुपी हुई है। उस डीप लर्निंग को भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट मंथ मुझे अपने एक बुज़ुर्ग दोस्त की इयादत को जाने का मौका मिला और मेरे वो बुज़ुर्ग दोस्त जो हैं उनकी एज 70 से 80 के दरमियान में होगी और वो पेशे से एक उस्ताद थे। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली मुझे किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं है, लेकिन एक उस्ताद जो होता है वो स्कूल से बाहर भी उस्ताद होता है, उसका स्कूल से बाहर भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस लिहाज से मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरे ये दोस्त शायरी का भी शौक़ रखते हैं और काफ़ी सारी उन्होंने शायरी भी लिखी हुई है। तो जो ही मैं उनके घर गया, उनके रूम में एंटर हुआ तो मैंने देखा कि मेरे ये दोस्त, बुज़ुर्ग दोस्त बिल्कुल बेड पर लेटे हुए हैं और मैं उनके करीब बैठा और उनसे उनका हाल पूछा तो मुझे ये रिप्लाई मिला कि मेरी सेहत अच्छी नहीं है, मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रहा हूँ। तो कुछ देर के बाद मैंने उनके साथ बात की और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने लेटेस्ट कोई नज़म या गज़ल लिखी हुई है, मैं सुनना चाहता हूँ। तो फ़ौरन से वो उठ खड़े हुए और उन्होंने अपनी डायरी वगैरह लाई और उन्होंने फ़ौरन से मुझे अपनी लेटेस्ट शायरी जो है वो सुनानी शुरू कर दी। तो मैंने खूब उनकी शायरी सुनी और अपनी शायरी सुनाते वक्त वो बिल्कुल एक पॉजिटिव स्टेट में आ गए। उनकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो गई, उनका टोन ऑफ वॉइस बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, जबकि वो इससे पहले एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में थे। और ख़ुद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रहा हूँ और उनका टोन ऑफ वॉइस भी बड़ा लो था। लेकिन जो ही उन्होंने मुझे शायरी सुनानी शुरू कर दी, उनका टोन ऑफ वॉइस चेंज हो गया, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई और उनके चेहरे पर एक चमक आ गई, एक खुशी आ गई और बिल्कुल नहीं लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं। तो इस एक्सपीरियंस से असल में मैं आपके साथ दो लर्निंग्स शेयर करना चाहता हूँ। पहली लर्निंग तो ये है कि जो काम हमारे पोटेंशियल और टैलेंट के साथ अलाइन होता है, जो काम हमारा अपना होता है, इंटरेस्ट का होता है, असल में हम उस काम को करते वक्त कभी भी थकावट महसूस नहीं करते हैं और छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो कभी भी हमें उस काम को करने से रोकती नहीं हैं, क्योंकि वो हमारा अपना पोटेंशियल होता है, टैलेंट होता है और हमारे अंदर का वो काम होता है। तो अगर हम बच्चों को वो प्रोफेशन दे दें, वो करियर दे दें जो कि उनके टैलेंट और पोटेंशियल के साथ अलाइन हो, उनके इंटरेस्ट के साथ अलाइन हो, तो हमारे बच्चे कभी भी उस काम को करते हुए थकावट महसूस नहीं करेंगे। वो कभी भी डिफ़िकल्टीज़ की कंप्लेन नहीं करेंगे, बल्कि इसके मुकाबले में हम अक्सर काम करते वक्त कभी ना कभी बहाने तलाश करते हैं और काम को टालने का कोई ना कोई बहाना हम ढूंढ लेते हैं और एक्सक्यूज़ेस ढूंढने में हम बहुत ही माहिर होते हैं, क्योंकि वो काम हमारा असल में पोटेंशियल और टैलेंट के साथ उसका अलाइनमेंट नहीं होता है, वो हमारा ट्रू काम नहीं होता है, जिसके साथ हमारी जो इनर बीइंग है वो कनेक्टेड नहीं होती है। तो बच्चों को अगर हम अपने टेस्ट, अपने इंटरेस्ट, अपने टैलेंट और अपने पोटेंशियल के हिसाब से उनको काम देंगे, उनका करियर सिलेक्शन करेंगे, तो हमारे बच्चे कभी भी थकावट की कंप्लेन नहीं करेंगे, कभी भी वो टाइम की कंप्लेन नहीं करेंगे, बल्कि उनका अपना काम जो है वो उनको टाइम और स्पेस में से बाहर निकाल देगा और वो इस काम में हमेशा प्रोडक्टिव रहेंगे। वो इस काम को करते वक्त हैप्पीनेस की वो स्टेट को एंजॉय करेंगे और ज़रूर ऐसा काम करते वक्त हम ज़रूर अपने काम को कुछ ना कुछ बेस्ट देकर चले जाते हैं। तो ये सबसे पहली लर्निंग थी। और दूसरी लर्निंग इस लाइफ एक्सपीरियंस में से ये है कि जो हमारे ओल्ड एज पीपल होते हैं और ज़िंदगी के आखिरी स्टेज पर जाकर, लाइफ के लास्ट स्टेज पर जाकर वो हमेशा
कंप्लेन करते हैं, वो वीकनेस को एक्सपीरियंस करते हैं, या वो प्रोडक्टिव स्टेट में नहीं होते हैं, वो रिसोर्सफुल स्टेट में नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ जब हम इंटरेक्शन करें तो ज़रूर हम उनको वो दिन याद दिलाएं जबकि वो यंग थे, रिसोर्सफुल स्टेट में थे और वो बड़े बड़े काम कर रहे थे, वो छलांगे मार रहे थे, दौड़ रहे थे और वो अपना बेस्ट अपने काम को दे रहे थे। उनके साथ इंटरेक्शन करते वक्त उनको हम वो दिन याद दिलाएं, वो टाइम याद दिलाएं, बल्कि हम उनको उस टाइम में लेकर अगर चले जाएं तो ये लोग, जब उनको आप इस टाइम में लेकर चले जाते हैं, उनके यूथफुल डेज़ में लेकर चले जाते हैं, उनके प्रोडक्टिव डेज़ में लेकर चले जाते हैं, उनके हैप्पी डेज़ में लेकर चले जाते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, उनका टोन ऑफ वॉइस, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और वो फिर से उन दिनों की जो हैप्पीनेस की स्टेट है, जो रिसोर्सफुल की स्टेट है, उसको बिल्कुल एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं और उनकी लाइफ में बिल्कुल एक शिफ्ट आ जाता है। तो ये 2 लर्निंग्स थी जो इस लाइफ एक्सपीरियंस से मुझे हासिल हुई और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी इन 2 लर्निंग्स को शेयर कर दूं। तो अगर हम इन 2 बातों का अपने जो हमारे बुज़ुर्ग दोस्त होते हैं या हमारे घरों में जो बुज़ुर्ग रहते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करते वक्त अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम उनको बहुत खुश रख सकते हैं, उनको हैप्पी रख सकते हैं और उनको एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।